चलो अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दो समित संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्या है? गुणनफल कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें दो समित संख्याएं मान ली। क्या माना? एक मान लिया Z1 A प्लस IB और दूसरा Z2 हमने क्या मान लिया C प्लस I D। क्लियर? अब देखो हम कैसे इसको करते हैं, ध्यान से देखो। Z1 Z2 दोनों का इंटू है ना, Z1 A प्लस IB इंटू Z2 C प्लस IB। ठीक है, अब जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं ना समीकरणों में या बीजगणित में, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो A का किससे होगा? C से। किससे होगा? C से होगा। तो क्या आया? AC। फिर A का किससे होगा? D से, तो IAD हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। फिर अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? IBC। फिर अब इसका होगा तो क्या हो जाएगा? I का I से होगा तो I स्क्वायर और BD का BD हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है, हम बता चुके हैं कि I क्या होता है बेटा? I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है I स्क्वायर की वैल्यू? माइनस का एक, है ना, यही होती ना? क्या होती? माइनस एक BD। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो y स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो हम इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि इसको पहले एक बार ऐसे कर ले रहे हैं ना। I कॉमन लिया तो AD माइनस BC और IBD, तो ये क्या हो जाएगा? AC माइनस BD और ये क्या हो जाएगा? IAD माइनस BC। ये हो गया गुणा। गुणा करने के बाद हम करेंगे क्या? जो आपकी वास्तविक नंबर मिलेंगे उनको एक साथ लिख लेंगे, जो I के साथ वाले मिलेंगे उनको एक साथ लिख करके I को क्या कर लेंगे? हम बाहर ले लेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या ले लिया हमने? एक संख्या ले ली 3 प्लस 4I और दूसरी संख्या ले ली हमने 1 प्लस I। ठीक है, अब इसका करते हैं गुणा। तो देखते हैं Z1 Z2 बराबर 3 प्लस 4I और क्या हो जाएगा? 1 प्लस I। ध्यान से देखो, 3 का 1 से होगा तो 3 होगा, 3 का I से होगा तो 3I होगा, फिर 4 का 1 से होगा तो 4I हो जाएगा, फिर 4 का 4I स्क्वायर। देखो ये आपका 3 हो गया और 3 और 4 कितना हो गया? 7I हो गया। और ये कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 4 माइनस, क्यों? क्योंकि 4 इंटू माइनस, क्यों? क्योंकि I स्क्वायर बराबर क्या रख दिया हमने? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 प्लस 7I, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? माइनस का 1 प्लस 7I। तो ये हो गया इसका क्या? समित संख्याओं का क्या? गुणनफल। कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। अब इसका भी अलजेब्रा है, तो चाहो तो मैं करा दूं प्रूफ या चाहो तो मैं सिर्फ कंडीशन लिख दूं। अब बताओ कैसे करना है? प्रूफ करना है या कंडीशन लिख दूं? सीधे कंडीशन लिख दूं? ठीक है, तो पहली कंडीशन होती है, समझना पहली कंडीशन क्या होती है? हमने उसमें भी पढ़ा है क्रम विनिमय नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम। ये क्या होता है बेटा?
ये होता है बिल्कुल वैसे ही कंडीशन Z1 इंटू Z2 बराबर होता है Z2 इंटू Z1, पहली कंडीशन। अब इसमें गुणा करके लिखना है तो बस। दूसरी कंडीशन क्या है? साइचर नियम। क्या है? साइचर नियम। साइचर नियम में क्या है? साइचर नियम में क्या है बेटा? साइचर नियम में क्या है? Z1 Z2 Z3 इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3। तीसरी कंडीशन क्या है? गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। क्या है? गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। क्या है ये गुणात्मक तत्समक? क्या है? देखो इधर Z के साथ किसका गुणा किया जाए, किसका गुणा किया जाए कि Z प्राप्त हो जाए? बताओ, जल्दी बताओ। इंटू करना है, एक का, वेरी गुड, एक का है ना। तो क्या मिलेगा? Z। जहां एक कैसा लिखा जाता है? 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस 1 प्लस 0 i। कैसे लिखा जाता है? 1 प्लस 0 i। और चौथा होता है क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ये क्या होता है बेटा? अगर इसको देखो तो इसमें हमने क्या बताया? अब वो आना चाहिए। कौन आना चाहिए? जो इसमें ऐड किया, ये गुणा किया, जिसका ये ऐड किया, किसका गुणा किया? एक का। तो जेड के साथ किसका इंटू करें कि जेड ये का आंसर आ जाए? किसका इंटू करें? इसमें देखो वो तो हमने क्लीन कर दिया। जेड का नहीं, जेड इनवर्स का। किसका करें? यानी जेड इनवर्स का मींस होता है 1/z। तो 1/z का करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/z, यानी इसको हम जेड इनवर्स लिख दिए है ना। जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स इनटू जेड बराबर क्या होगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? आंसर 1 आएगा। इसको हम बताएंगे अभी अलग से करके, क्योंकि ये कंडीशन बहुत जरूरी है जानना। इसमें हम इसका सवाल आता है तो ये कंडीशन जरूरी है जानना। तो ये 4 कंडीशन किसकी हैं? गुणात्मक की है। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं जो ये तो हमें जानना जरूरी है। ये पेपर में आने के चांसेस कम रहते हैं इनके, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो अब आ रही है कंडीशंस, यानी इसकी प्रॉपर्टीज, उनको वो डायरेक्ट आपके पेपर में भी पूछी जाएंगी, है ना। तो उन कंडीशंस को हम देखते हैं, ठीक है।